कपीठ जम्बो फलचारि वक्षण उमासुतं सौख विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्रमूलं गुरु शब्दं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरु चरणं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रथम वंदना गुरुदेव की और दूजा देव गणेश तीजा सुमृति जना सो ब्रह्मावे सरस्वती माता तोह बीनो विद्या दीजे मां कंठ कोकिला हरि बसे नित्य उठ जाचो तो गुरुमूर्ति मुख चंद्र और सेवक नैन चको आष्टि पहर निरखते रहूं गुरु चरण कियो। गुरु जी को प्रणाम करूं पल पल में कागा से हंसा कियो कीर्तन लागी बात। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की जय। किया हो मेरे सिर पर सिंगा जबेरा 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 मेरे सिर पर सिंगा जबेरा। गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा
छतर धरिया राजपाट कुल छतर धरिया राजपाट कुल छतर धरिया राजपाट कुल छतर धरिया हो राजपाट कुल छतर धरिया राजपाट कुल छतर धरिया राजपाट कुल छतर धरिया राजपाट कुल छतर धरिया आहो खिलावन दिया हो मेरा मेरे सिर पर सींगा जबरा आहो के रावण दिया हो कुमेरा मेरे सिर पर सींगा जबरा आहो खिलावन दिया हो मेरा मेरे सिर पर सींगा जबरा आहो के रावण दिया हो कुमेरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा ओ देव झिरी की मोटी महिमा देव झिरी की मोटी महिमा देवगिरी की मोटी महिमा देवगिरी की मोटी महिमा देव झिरी की मोटी महिमा देव झिरी की मोटी महिमा देवगिरी की मोटी महिमा देवगिरी की मोटी महिमा आहो जहाँ मेरा जुड़ी रा गहरा मेरे सिर पर सींगा जबरा हो जानेरा जोड़ी गहरा मेरे सिर पर सींगा जबरा आहो जहाँ मेरा जुड़ी रा गहरा मेरे सिर पर सींगा जबरा हो जानेरा जोड़ी गहरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा सिर पर सींगा जबरा ओ कही जन गलो सुनो भाई साधु कही जन गलो सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो साधु ओ कही जन गलो सुनो भाई साधु कही जन गलो सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु आहो गिरा चरण के हजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा हो गुरा को चरण के हजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा आहो गिरा चरण के हजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा आहो गुरा को चरण के हजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सींगा जबरा सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की हरिओम। समर्थ सदगुरुदेव गुरु सिंगा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम इस आयोजन का सफल दूसरा दिवस में प्रवेश कल तक की वाणी द्वारा सिंगा जी बाबा ने जो आदि अनादि काल से आज तक एक गुरु शिष्य की परंपरा गुरु प्रणाली का प्रकाश उनकी जन्म की कथा जन्मोत्सव इसी क्रम में आज भी आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज की कुछ लीला न पर चर्चा।
जैसे ही सिंगाजी बाबा को जन्म वैशाख शुद्ध नवमी का दिन नगर खजूरी के अंदर बाबा भीमाजी का दरबार माता गौरबाई का गर्भ से हुआ। और जन्म का साथ ही गुरु महाराज की लीला ने प्रकट होना भी प्रारंभ हुई। जैसे जैसे बाबा की उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे उनकी लीला ने भी बढ़ती जाए। जिस समय सिंगाजी बाबा की उम्र मात्र 6 महीना की हुई कि छठा मास जब बीतन लागा सिंगाजी के मन भई अनुरागा। जिस समय सिंगाजी बाबा की उम्र मात्र 6 महीना की थी उस समय सिंगाजी बाबा का अपना पूर्व जन्म की बात याद आ गई, क्योंकि यहां सिंगाजी बाबा का 4 अवतार हुआ। श्रृंगी, सिंह, नरसिंह और सिंगाजी। जिस समय सिंगाजी बाबा को सिंह अवतार हुए सिंगाजी बाबा को एक सिंह का रूप में भी अवतार हुआ। एक समय जब एक बाघिन गर्भावस्था के अंदर थी और एक दिन उस बाघिन को प्यास लगी तो नदी का ऊपर जल ग्रहण करना का ली जाए। प्यास लगी माता को आई नदिया किनार और नजर पड़ी वधिक की माने कैसो रूठे करता है। अब जैसे ही वो बाघिन नदी का ऊपर जल ग्रहण करना का ली जाए तो वहां पर उपस्थित एक शिकारी था और जैसे ही उस शिकारी की दृष्टि बाघिन का ऊपर पड़ी शिकारी मन ही मन बड़ो प्रसन्न हुए कि आज मुझको सहज शिकार मिले। और जैसे ही वो बाघिन नदी को जल ग्रहण करीन वापस नदी को घाट चढ़े रहते उसी समय उस शिकारी ने अपना बाण छोड़ दिया। कि प्यास लगी माता को आई नदिया किनार और नजर पड़ी वधिक की मानो कैसो रूठ्यो करतार। जलपान कर बाहर आई देख शिकारी बाण दिया चलाई और लग्यो बाण माता घबराई प्रगटा लाल वहां सुखदाई। जैसे ही उस बाघिन को बाण लग्यो उसी समय घायल हुई वो बाघिन नदी किनार का ऊपर गिरी आई और उसी समय बच्चा को जन्म हो जाए। प्रगटा लाल वहां सुखदाई। लगा बाण तन हुआ छारा नजरों से देखा ललना प्यारा। जैसे ही उस बाघिन की दृष्टि अपना बच्चा का ऊपर पड़ी तो उस बाघिन की आंख में से भी अश्रुधारा न बहने लगी और विलाप करने लगी और कहने लगी कि देख आज कैसे कर्म की गति कि मारो जन्म बच्चा को जन्म लेना को समय आयो और मारो मृत्यु को समय। उस बच्चा की ओर देखती जाए निहारती जाए और कहती जाए कि बेटा आज देखो कितनी अभागा
कि थारो जन्म को समय हुयो और मारो मृत्यु को समय है। ये भी कहीं न कहीं अपने कर्म की ही गति आई। करता कर्म गति बलवान, कर्म गत जाची नाव। आज मक 9 महीना से मन में एक उत्साह तो एक प्रसन्नता थी कि आज हमारा घर बच्चा को जन्म होगा, आज हमारा घर बच्चा को जन्म होगा। लेकिन परमात्मा की लीला तो देखो कि मारो आज मृत्यु को समय आ और थारो जन्म को समय आ। जन्म लेगा लाल हमारो पर हरी इच्छा बलवान। आज भगवान की कुछ और ही इच्छा। आज हो स्वयं तुख अपनो पैपान भी नहीं पिले पाई। ये भी हमारा एक दुर्भाग्य है। लेकिन उसी समय बाघन अपना बच्चा से कहने लगी कि बेटा देख, इस जन्म में तो मख वो सौभाग्य नहीं मिले कि हूं तुको स्वयं को पैपान पे ले पाऊं, लेकिन आज हूं तुको वचन दे कि अगलो जन्म जब थारो भी मनुष्य जन्म होगा और मारो भी मनुष्य जन्म होगा, उस समय हूं स्वयं तुको अपनो पैपान पिलाऊंगा। देव वचन में आके निभाऊं और मनुष्य जन्म ले पैपान पिलाऊं। ऐसो वचन माता सुनावे, अखियन आंसू भर भर आवे। ऐसो आशीर्वाद ऐसो वचन देना माता श्री ने अपना प्राण छोड़ दिया कि अंत समय को पुत्र है, रक्षा करो भगवान। और इतनी कही माता ने छोड़ दिया प्राण। उसी समय माता श्री ने अपना प्राण छोड़ दिया। बच्चा कैसा आशीर्वाद देंगे। तो जब आज सिंगाजी बाबा को जन्म हुए तो सिंगाजी बाबा को अपना पूर्व जन्म की वो बात याद आई कि आज अपनों तो मनुष्य जन्म हुई, लेकिन जिस मातेश्वरी का गर्भ से अपनो जन्म हुई, ये मातेश्वरी भी वही बाघन को अवतार आए कि नहीं, इस बात की परीक्षा होनी चाहिए, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए। छठा मास जब बीतन लागा, सिंगाजी के मन भई अनुरागा। तो जिस समय माता गौरबाई अपनी कंडा थपड़न का अंदर कंडा थापना कर ली जाए, उसी समय सिंगाजी बाबा अपना घर पालना का अंदर झूली रहा था। और पालना में झूलते झूलते ही बाबा ने रुदन करते हुए मातेश्वरी के संकेत दिए, क्योंकि बच्चों जब तक अपनी वाणी प्रकट नहीं कर पाते तब तक अपनी भूख प्यास को संकेत अपना माता पिता को अपना रोना का ऊपर से दे दे। तो सिंगाजी बाबा पालना का अंदर झूलता झूलता रुदन करने लगा और मातेश्वरी के कैसो संकेत देने लगा कि पै पान कराओ री माई, ऐसो रुदन करे हर जाए। और माता थी थपड़न के माही, कानों में शब्द रहा सुनाई। जैसे ही माता गौरबाई ने भी अपनी कंडा थपड़न का अंदर सिंगाजी बाबा की रोना की आवाज सुने, तो मातेश्वरी भी वही बाघिण का अवतार थे। मातेश्वरी समझी गई कि आज अपनों बच्चों कहीं न कहीं अपनी परीक्षा ले रहे। माता थी थपड़न के माही और कानों में शब्द रहा सुनाए। उसी समय माता गौरबाई ने भी अपनी कंडा थपड़न से ही अपना स्तन का द्वारा जब दूध की धार छोड़ी, तो वही दूध की धार जहां सिंगाजी बाबा पालना झूली रहा था, उनका मुख में जई न समाई कि सुना शब्द माता यकुलाई और दूध की धारा वहां से बहाई। इस विधि परीक्षा ले अदुराई और वही धारा आज भी पुजाए। आज सिंगाजी बाबा का जन्म को 500 साल से ऊपर होगा, लेकिन आज भी वही दूध की धार नगर खजूरी का अंदर उनका जन का ऊपर एक पत्थर की पाषाण का ऊपर आज भी प्रत्यक्ष रूप में है। इस विधि परीक्षा ले अदुराई वही धारा आज भी पुजाई। निमाड़ मालवा सबको आवे, गुजरात महाराष्ट्र भी दर्शन पावे। कुमकुम चावल की पूजा सुहावे और नारियल खोपरा द्रव्य भेंट चढ़ावे। बाल काल का अंदर ही सिंगाजी बाबा ने ऐसे लीला प्रकट करी कि जिनको साईं रंग दिया कबहू ना होए कुरंग, और दिन दिन वाली आगरी चढ़े सवायो रंग। जैसे जैसे बाबा की उम्र बढ़ती जाए, वैसे वैसे गुरु महाराज की लीला में भी बढ़ती जाए। जैसे अवस्था बढ़ी बाबा की उम्र बढ़ी,
तो नगर खजूरी से उत्तर दिशा में कुछ दूरी के ऊपर एक पहाड़ी थी और सिंगाजी बाबा का मन में ऐसा भाव आया कि उस पहाड़ी का ऊपर अपन के एक साथ तो गंगा जमुना की धारा न प्रकट कर लो। लेकिन सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि उस पहाड़ी का ऊपर अपन पहुंचाऊंगा कैसे, जावांगा कैसे। तो एक दिन सिंगाजी बाबा माता गौरबाई से कहने लगे कि मातोश्री देखो ये गांव का बच्चा बाहर गली आंगन का अंदर गेंद पाटली को खेल खेले, आप हमको भी एक गेंद पाटली लाइन दे ताकि उन बच्चा न का साथ हम भी गेंद पाटली को खेल खिलाऊंगा। तो माता गुरबाई कहने लगी कि बेटा तू जो भी खिलौना मांगोगे हम तो वो लाइन देना के लिए तैयार छे, लेकिन शर्त एक छे कि घर से बाहर मत जाए, अपना घर का अंदर ही, घर आंगन का अंदर ही जो भी खिलौना चाहिए वो लाइन देना के लिए तैयार छे, लेकिन घर में ही रह जाए। अब सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि मातोश्री बाहर जाना का लिए तो गेंद पाटली को बहाना ले रहा है, न कि हमको कोई इस खेल का प्रति इतनी रुचि है, न इतना कोई बाहर जाना का शौकीन है। बाबा बार बार रुधन करने लगा, जिद करने लगा कि सिंगा ने रुधन कियो अति भारी, तो लाकर गेंद दीनी महतारी। एक दिन माता से कह सुनाई कि लाकर गेंद मोहे देवोरी माई। उस समय मातोश्री बच्चा की जिद पूरी करते हुए एक गेंद पाटली लाई न दे। सिंगाजी बाबा अपना छोटा छोटा ग्वाल बालक को साथ में लिया और गली आंगन का अंदर गेंद पाटली को खेल रचे कि तुरंत गेंद का खेल रचाया, दो संग में आया और गली आंगन में खेलन जाए तो माता के मन भी आनंद छाए। जब बच्चा ने का साथ सिंगाजी बाबा गली आंगन का अंदर गेंद पाटली को खेल खेला तो माता गौरबाई भी बच्चा ने का साथ सिंगाजी बाबा खेलते हुए देखिए बड़ी एक आनंद की अनुभूति कर कि सदगुरु हम पर रीझ कर कहा एक प्रसंग और बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, देखी लीला लाल की माता मन हर्षाए, और ये अजब कला गुरु सिंगा की तो मुख से वर्णी नहीं जाए। बाल्यकाल का अंदर सिंगाजी बाबा ऐसे लीला न प्रकट कर रहा है कि गेंद पाटली जब लीनी हाथ तब रक्षा करे श्री रघुनाथ, और गांव के लोग भी जब देखन आए सिंगाजी गेंद पर चोट चलाए। गांव का बच्चा भी उन बच्चों को खेल देखना का लिए इकट्ठा हुआ और उसी समय गेंद पाटली को खेल खेलते खेलते सिंगाजी बाबा ने उस गेंद के ऊपर एक ऐसी चोट मारी कि लगी चोट गेंद ने टप्पा खाया और गेंद को खोज रहे अधुराया, गई गेंद कोई देखी ना आई। ऐसी चोट मारी सिंगाजी बाबा ने उस गेंद का ऊपर, तो न तो साथ खेलने वाला बच्चा ने को वो गेंद दिखी, ना गांव का लोग ने को गेंद दिखी, और डायरेक्ट वो गेंद जो ना उस पहाड़ी का ऊपर गिरी, और जहां गेंद गिरी वहां एक साथ दो गंगा जमुना की धारा न प्रकट हुई कि गई गेंद कोई देखी नाई, गिरी गेंद पहाड़ पर जाई, और वही वहां गंगा जमुना की धारा। ऐसा खेल जब दिखाया सारा। दूसरा दिन बाबा भीमाजी दूसरा दिन अपना धन कलेन बाबा भीमाजी उस पहाड़ी पर पहुंचा, और इतनी ऊंची पहाड़ी का ऊपर एक साथ जब दो गंगा जमुना की धारा ने देखी तो वो भी देखी न आश्चर्य करने लगे कि यार इतनी ऊंची पहाड़ी का ऊपर और ये जल कैसे। भीमा जी मन अचरज कीनो, और पहाड़ टेकरी पर जल किसने दीनो। लिम्बा जी था मन का भोला, जानी नहीं हरि की लीला। साथ में लिम्बा जी बाबा भी था, लेकिन वो भी गुरु महाराज की लीला के जानी नहीं पाया। और गुरु महाराज ने ऐसे बाल्यकाल में
ऐसा पर्चा संत का कोई बिरला जाने भेव, और ये थी कमाई पूरब जन्म की तो हरि निभावे छे। ऐसी लीला प्रकट करने लगे सिंगाजी बाबा, और समय व्यतीत होते चले। तो एक दिन सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करने लगे कि आज इस कलिकाल कलयुग के अंदर अपनो जन्म क्यों हुए, किस उद्देश्य के लिए हुए, किस हेतु अपना जन्म हुआ। बाबा एक दिन ऐसा विचार कर रहे हैं कि आज इस कलिकाल कलयुग के अंदर स्मृति लोक में अपनो जन्म लेना को उद्देश्य का ही, और सिंगाजी बाबा को जन्म लेना को अगर कोई उद्देश्य तो केवल इस ज्ञान का, इस भक्ति का दिशा का अंदर प्रकट करना, जन जन तक पहुंचाना, गांव गांव शहर शहर झोपड़ी झोपड़ी हर खोपड़ी खोपड़ी के अंदर इस ज्ञान की अलग जगाना। भले ही इस ज्ञान का अगर कोई लावना के माध्यम बने तो एक राजस्थान प्रांत की जाट समाज की कन्या रूपाबाई कि भक्ति आई रूपा माए, भक्ति आई रूपा माए। राजस्थान प्रांत के अंदर जाट समाज के अंदर एक रूपाबाई कन्या नाम को जन्म हुए। जैसे ही रूपाबाई को जन्म हुए, धीरे धीरे उम्र अवस्था बढ़ती रही, और जब रूपाबाई की उम्र ब्याह योग्य हुई तो स्वाभाविक है कि कन्या को जब ब्याह योग्य उम्र हो तो माता पिता ने को कर्तव्य बने, फर्ज बने कि उस कन्या का योग्य कोई वर की तलाश करे न, उस कन्या को परिणय संबंध में बांध। तो यही रूपाबाई का साथ भी हुआ। अब जब रूपाबाई का माता पिता रूपाबाई का लिए कोई योग्य वर की तलाश करने लगे तो उस समय भगवान की ऐसी कोई लीला, कोई इच्छा समझो कि कोई भी रूपाबाई का योग्य उस समय वर नहीं मिले। कहीं न कहीं कमी विषय आई जाए, कहीं न कहीं बात ऐसे घटी जाए कि कहीं ऐसा सामंजस्य नहीं बने कि रूपाबाई का योग्य कोई वर मिल जाए। तो एक दिन रूपाबाई ने कैसा निर्णय लिया कि जब परमात्मा ने अपना योग्य कोई वर नहीं बनाया, अपनी जोड़ी तैयार नहीं करी, तो फिर अपनी ये ब्याह शादी का झंझट में क्यों पड़ा। ऐसा कोई काम कर ले कि अपना जानना का बाद अपन कभी दुनिया याद कर। तो एक दिन रूपाबाई ने निर्णय लिया और घर परिवार तजीन रूपाबाई घर से रवाना हो जाए। और चलते चलते रूपाबाई बहुत दूर निकली जाए तो एक दिन रूपाबाई की मुलाकात रास्ता में एक जादूगर का साथ हुई। एक जादूगर किसी भी गांव का चौराहा पर अपनो डमरू बजानो, लोग ने इकट्ठा करनो, अपने कुछ कला दिखानो, कुछ विद्या दिखानो, कुछ जादू दिखानो, लोग ने को प्रभावित करनो, लोग खासे प्रभावित हो, कहीं को पुरस्कार भी दे और उस पुरस्कार से वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उस जादूगर की विद्या, जादूगर की कला रूपाबाई ने देखी तो रूपाबाई भी उस जादूगर से काफी प्रभावित हुई। और एक दिन रूपाबाई उस जादूगर से कहने लगी कि महाराज आज आपका खेल के देखिन, आपकी विद्या के देखिन, हम काफी प्रसन्न हुए और आपसे निवेदन कि ये कला, ये विद्या कभी आप हमको सिखा दो तो अच्छी बात। अब उस समय उस जादूगर ने रूपाबाई से वो परिचय पूछा। बोले बेटा आप कहां से आया, किस उद्देश्य के लिए आया। रूपाबाई ने अपना परिचय दिया। तो उस समय जादूगर रूपाबाई से कहने लगे कि बेटा तुखे ये विद्या सीखनो, ये कला जाननो है, समझनो है, तो पहला आपको कुछ समय हमारे साथ रहना पड़ेगा और एक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस दिन थारी समझ में आई जाएगा तो स्वतः इस विद्या को सीखी जाएगा। रूपाबाई ने उस जादूगर को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया
और रूपाबाई उस जादूगर का साथ रहने लगी, उसकी कला को देखने लगी, विद्या को देखने लगी, वो खेल देखने लगी। तो रूपाबाई इतनी बुद्धिमान थी, इतनी कुशाग्र बुद्धि की थी कि बहुत ही कम समय में रूपाबाई ने उस जादूगर की सारी विद्या सीख ली, सारी कला जान ली। और एक दिन रूपाबाई ने उस जादूगर को साथ छोड़ दिया और खुद जादू दिखाने लगी, खुद कला दिखाने लगी, खुद विद्या दिखाने लगी। एक दिन रूपाबाई ने गांव का चौराहा के ऊपर अपना डमरू बजाए, लोग ने इकट्ठा करे और अपने जादू को खेल दिखाई रही थी। अब उसी समय वहां से एक महात्मा जी निकलने जा रहा था, एक संत निकलने जा रहा था। संत की दृष्टि पड़ी, कह रहे इन लोग ने कितनी अपार भीड़ क्यों, ये लोग खूब ताली न बजे रहा, खूब किलकारी न मारी रहा, ऐसा यहाँ काई भीड़ हुई। तो आगे जाइने महात्मा जी देखे तो रूपाबाई उन लोग ने का बीच में थी और कुछ कला दिखे रही थी, कुछ विद्या, कुछ जादू दिखे रही थी। तो महात्मा जी रूपाबाई का पास गया और कहने लगे कि बेटा आप कर रहे हैं। बोले महाराज जी तो हमारे नित्य को काम आए, कुछ जादू दिखाणु, कुछ कला दिखाणु, कुछ विद्या दिखाणु, ये लोग ने को प्रभावित कर दूं और इनका से जो भी पुरस्कार राशि मिली जाए वो हम अपना जीवन यापन कर लूं। तो महात्मा जी बोला कि बेटा आप एक नारी जाति हो और आप इन लोगों का बीच में रहना उचित नहीं है आपका लिए, आपको शोभा नहीं देता है। और आज परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिए, एक सवारना की आवश्यकता है, एक बिगाड़ना की आवश्यकता नहीं है। और ये कर्म, ये काम कहीं न कहीं तू अपना जीवन को बिगाड़ने का काम कर रही है। जिंदगी एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है, ये सवर गई तो जन्नत है और बिगड़ गई तो तमाशा है। देख तमाशा मत बना, भगवान ने तुझे ये मानव शरीर दिए, ये जीवन दिए, देखा अंदर ऐसा कोई काम कर कि थारा जीवन को सदगति मिले। ये कर्म तो कहीं न कहीं अंत तो तुझको अधोगति की ओर ले जाएगा। ये कर्म, ये काम कहीं न कहीं थारा जीवन का एक दिन बिगाड़ी न रखी देगा। और ये जीवन बिगाड़ना का लिए नहीं है, सवारना का लिए चाहिए। और अगर एक बिगाड़ना ही हो तो एक ऐसो बिगाड़ो, एक ऐसो बिगाड़ो कि जो बड़ा बड़ा महापुरुषों ने बिगाड़े अपने जीवन को। कबीर लिखे, क्यों रे कबीरा भजन धुन लागी, भजन धुन लागी सोहम धुन लागी, क्यों रे कबीरा भजन धुन लागी। जैसे छैया के संग दूध बिगड़िया, एक भगो नाम कितनो भी दूध भरेल रहे और एक सीप छाछ डाल दे पूरा दूध बिगड़ी जाएगा, लेकिन वो दूध बिगड़ेगा जरूर। छैया के संग दूध बिगड़िया और दूध बिगड़िया तो घृत निकसिया। पारस के संग लोहा बिगड़िया, लोहा बिगड़िया तो कनक निकसिया। जैसे माटी के संग बीज बिगड़िया और बीज बिगड़िया तो वृक्ष निकसिया, ऐसे संतों के संग कबीरा बिगड़िया और कबीरा बिगड़िया तो ब्रह्म निकसिया। उन बिगाड़ी नहीं उस ब्रह्म को पाया। अगर तुझे अपना जीवन को बिगाड़ना ही है तो ऐसा संत की तरह बिगाड़, ताकि हमारा जीवन को सदगति मिले। ये कर्म कहीं न कहीं तुझे एक अधोगति की ओर ले जाएगा। अगर तुझे कोई विद्या ही प्राप्त करनी तो उस परमात्मा की उस परम विद्या को प्राप्त कर, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर जो अंत तो थारा जीवन को सदगति की ओर ले जाएगा। रूपाबाई महात्मा जी से हाथ जोड़ी न पूछने लगी कि महाराज पहला आप ये तो बताओ कि आपकी उस ब्रह्म विद्या के अंदर ऐसी कौन सी सामर्थ्यता है।
तो महात्मा जी पूछने लगे कि बेटा पहले ये बता कि थारी तांत्रिक विद्या में कौन सी सामर्थ्य है, हम कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है। तो रूपाबाई कहने लगी कि महाराज हमारी जो तांत्रिक विद्या है वो इतनी समर्थ है कि अगर हम सुबह किसी चलता फिरता व्यक्ति पर एक मूठ छोड़ देवा तो शाम तक को राम नाम सत्य हो जाएगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि बेटा बस इतनी ही शक्ति है। बोले महाराज ये शक्ति कोई कम है, चलता फिरता व्यक्ति को बिल्कुल पछाड़ देना ये कोई शक्ति कम है। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा देख थारी जो ये तांत्रिक विद्या है, जो ये तंत्र विद्या है, ये केवल जिंदा न को मारी सके, लेकिन हमारी जो ब्रह्म विद्या है वो एक बार मृत को भी जीवित कर दे, वो अंदर इतनी सामर्थ्यता है, वो ब्रह्म विद्या। ये शब्द सुनी न रूपाबाई की एक अंतर चेतना जागी, और जैसे ही रूपाबाई की अंतर चेतना जागी, रूपाबाई साष्टांग दंडवत प्रणाम करे महात्मा जी और पूछने लगी कि महाराज ये ब्रह्म विद्या मुख कहां प्राप्त होगी, ये ब्रह्म विद्या मुख कहां मिलेगा। तब महात्मा जी कहने लगे कि बेटा अगर इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना तो निमाड़ खंड का अंदर भामगढ़ की रियासत में कपूरगढ़ का ऊपर ब्रह्मगिर महाराज और जगन्नाथगिर महाराज जैसा समर्थ संतन को निवास से अगर उनको सानिध्य दुख मिली जाए, उनकी कृपा दृष्टि थारा ऊपर हुई जाए तो तुझे ये सहज ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सके। उसी समय प्रणाम करी चरण वंदन करी रूपाबाई आगे बढ़े और चलते चलते रूपाबाई कपूरगढ़ का ऊपर पहुंचे, और जैसे ही कपूरगढ़ गांव का ऊपर पहुंची और गांव का चौराहा का ऊपर रूपाबाई ने अपनो डमरू बजाया। रूपा का डमरू बाजे, रूपा का डमरू बाजे, गई बस्ती में आवाजे, रूपा का डमरू बाजे। रूपा ने जब ऐसा डमरू बजाया वहां बहुत भीड़ लागी। उसी समय रूपाबाई ने अपना डमरू बजाया, उसी डमरू की आवाज पूरा नगर के अंदर फैली और सारा गांव का लोग इकट्ठा हो गए। रूपा ने ऐसा डमरू बजाया वहां बहुत भीड़ लागी। रूपा का डमरू की आवाज पूरा नगर के अंदर फैली और वही डमरू की आवाज जगन्नाथगिर महाराज का कान तक पहुंची। तो जगन्नाथगिर महाराज ब्रह्मगिर महाराज से कहने लगे कि भैया ब्रह्मगिर, अरे देख अपना गांव के अंदर कोई डमरू की आवाज सुनाई दे, और ये डमरू कोई जादूगर को आए, और अपना रहता हुए कोई जादूगर यहाँ अपनी जादू विद्या बताओ। ये अपना गांव का भोला भाड़ा लोग न कोई अंधविश्वास में डाला, कोई इनका अंदर कोई भ्रांति पैदा कर, तो फिर यहाँ अपना रहना उचित नहीं है। आप जाओ, ये जादूगर कौन है वो को यहाँ से दूर करो, वो को खेल बंद करो और अपना गांव से दूर भगाओ। गुरु का आदेश को पालन करे ब्रह्मगिर महाराज। और उसी समय ब्रह्मगिर महाराज गांव की ओर गया जहां रूपाबाई अपना खेल दिखे रही थी, और रूपाबाई से जय ने कहने लगे कि बेटा ये खेल आपको बंद करो, आप हमारा रहते हुए ये आपकी विद्या यहां नहीं चलना है। हमारा रहते हुए हमारा गांव का लोग न आप कोई अंधविश्वास में नहीं डाली सकता, इनका अंदर कोई भ्रांति पैदा नहीं कर सकता। तो रूपाबाई कहने लगी कि महाराज तुम तुम्हारो काम करो, हमको हमारो काम करना दे। अरे जब हम तुम्हारा काम में कोई बाधा नहीं डालता तो आप हमारा काम में यहाँ बाधा डालना क्यों ले आए? आप अपना काम करो, हमको हमारो काम करना दे। ब्रह्मगिर बाबा कहने लगे कि बेटा हमारो करना मान लो, हमारा रहते हुए थारी विद्या यहाँ नहीं चलना है। तो उसी समय रूपाबाई कहने लगी कि महाराज आप हमको जानता नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारो काम हमको करना दो, आप यहां से आगे बढ़ो। ब्रह्मगिर बाबा के कि बेटा हमारा रहते हुए तो थारी विद्या नहीं चलने देना। उसी समय रूपाबाई ने अपनी एक मूठ उठाई, अपना तंत्र मंत्र पढ़ा और ब्रह्मगिर बाबा को ऊपर छोड़ दिया।
जैसे ही रूपाबाई ने पहली मूठ ब्रह्मगिर बाबा का ऊपर छोड़ी, ब्रह्मगिर बाबा ने को अपना दाहिना हाथ में धारण कर लिया। माने रूपाबाई को पहलो वार खाली। फिर रूपाबाई ने दूसरी मूठ उठाई, मंत्र पढ़ा और फिर ब्रह्मगिर बाबा का ऊपर छोड़ी, तो ब्रह्मगिर बाबा ने अपना बायां हाथ में धारण कर लिया। माने दूसरो वार भी खाली। रूपाबाई बड़ी नाराज हुई, क्रोधित हुई। फिर तीसरी मूठ उठाई और अपनी सारी विद्या, अपनी सारी तंत्र क्रिया, जितना भी उसको तंत्र मालूम था, सारा उसको अंदर पढ़ दिया। और फिर ब्रह्मगिर बाबा का ऊपर छोड़ने लगी, तो ब्रह्मगिर बाबा कहते कि बेटा ठहर जा, देख तूने अपनी दो मूठ चले, मैंने अपना दो ही हाथ में धारण कर ली, और जब तू तीसरी मूठ मारा ऊपर चलाओगे तो अब हमारा पास तो रखना को साधन नहीं है, लेकिन थारी मूठ मारो स्पर्श भी नहीं करी पाना की, और वापस रिटर्न हुए ना कभी थारा ऊपर ही वार कर दियो तो थारो ही नाश कर देगा। उसी समय रूपाबाई मूठ को तो फेंकी न दौड़ी और ब्रह्मगिर बाबा का चरण में गिर जाए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करे कि गुरु महाराज, आज मत आप जैसा महापुरुष, आप जैसा संत की ही तलाश थी, और आज हमारी तलाश पूरी हुई, आज हमारी खोज पूरी हुई। आज मत आप जैसा महात्मा की ही तलाश थी, आप मत अपनी शरण में स्वीकार कर लो, आप मत अपनी शरण में ले लो, आप मत उपदेश दो, आप मत गुरु नाम दो, ताकि हम भी अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो ब्रह्मगिर बाबा कहने लगे कि बेटा ये गुरु नाम इतना सहज नहीं है, गुरु नाम सहज नहीं भाई। अरे पहले ढूंढ कर लाओ कोई गुरु भाई, फिर हम तुमको नाम सुनावा और ये भव सागर से पार लगाओ। पहला आप कोई गुरु भाई ढूंढे न लाओ, तभी हम आपका नाम सुनाऊंगा, तभी आपको हम उपदेश दे सका, और तभी आप अपना उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तब हम तुमको नाम सुनावा और ये भव सागर से पार लगाओ। तो उस समय रूपाबाई ब्रह्मगिर महाराज से हाथ जोड़ी ने कहने लगी कि महाराज, इस गांव के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हम तो बिल्कुल अनजान छे, सबसे अपरिचित छे, हमारी किसी से कोई पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, तो अब हम यहाँ गुरु भाई किनका ढूंढे न लो, यहाँ मत गुरु भाई कौन मिला। रूपाबाई से ब्रह्मगिर बाबा कि बेटा जब तक गुरु भाई नहीं मिला तब तक उपदेश नहीं मिला। तो उस समय रूपाबाई हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि गुरु महाराज, आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के अंदर, इस नगर के अंदर हम तो बिल्कुल अनजान छे, अपरिचित छे, यहाँ हमारे किसी से कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, लेकिन आपसे हमारा एक निवेदन है कि जब तक मख कोई गुरु भाई नहीं मिलते तब तक आप मख अपनी सेवा में स्वीकार कर लो। 4 दिन हम सेवा करा तुम्हारी, तुम आज्ञा देव श्री हरि, जब हमको मिले कोई गुरु भाई फिर लेवा हम नाम की कमाई। कोई गुरु भाई मिल जाएगा तब हम आपसे उपदेश ले लेंगे, क्योंकि आज जब से आपका दर्शन हुआ, आपकी वाणी सुनी, आपका शब्द सुना, तब से हमारी एक अंतर चेतना जागी और हमारा अंदर अब मख एक ही लगन लगी कि आपकी शरण में स्वीकार हो। आज हमारा हृदय के अंदर वो ज्योत जलने लगी, आज हमारा अंदर वो जागृति आई, वो चेतनता जागी जब से आपकी वाणी सुनी, जब का आपका दर्शन हुआ। स्वयं रूपाबाई गुरु महाराज से हाथ जोड़ने से प्रार्थना करने लगी। तुम्हारा हृदय में ज्योति जलन लागी, जलन लागी, हमारे गुरु चरणन में लगन 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 लागी, ओ भारा हृदय में ज्योति जलन लागी, हमारा हृदय में ज्योत जलन लागी, ओ भारा हृदय में ज्योति जलन
दर्शन से, जाके वचन से, जाके दर्शन से, जाके वचन से, जाके दर्शन से। हो तेरे नाम की ऐसी लागी, बोलो नाम की ऐसी रटन लागी, हो तेरे नाम की ऐसी रटन लागी, ओ बोलो नाम की ऐसी रटन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी। ओ भरा हिरदम ज्योति जलन लागी, मारा हृदय में ज्योत जलन लागी, ओ भरा हिरदम ज्योति जलन लागी, ओ मारा हृदय में ज्योत जलन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी। हरि बोल। जय हो। जय हो। बनकर शंकर मार्यो कंकर, बनकर शंकर मारो कंकर, बनकर शंकर मार्यो कंकर, बनकर शंकर मारो कंकर। हो भरा पाप की मट्टी की फूटन लागी, मारा पाप की मट्टी की फूटन लागी, हो भरा पाप की मट्टी की फूटन लागी, ओ मारा पाप की मट्टी की फूटन ओ लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी। ओ भरा हिरदय में ज्योति जलन लागी, मारा हृदय में ज्योत जलन लागी, ओ भरा हिरदय में ज्योति जलन लागी, मारा हृदय में ज्योत जलन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी, मन गुरु चरणन में लगन लागी। मन गुरु चरणन में लगन लागी। हरि बोल।
सदगुरु महाराज की जय गुरुसिंगा जी महाराज की जय 4 दिन हम सेवा करा तुम्हारी, तुम आज्ञा देव श्री हरि। जब हमको मिले कोई गुरु भाई, तब लेवा हम नाम की कमाई। गुरुदेव, आज आपका दर्शन से, आपकी वाणी से मन का अंदर को चेतना जागी। अब एक लगन लगी मुझे, आप आदेश करो। जब तक हमको कोई गुरु भाई नहीं मिलतो, तब तक हम आपका आश्रम में सेवा करांगे। यहाँ की जो भी सेवा है, झाड़ू बुहारी लगाणो, पानी भरनो, गौ सेवा करनो, फूल पत्ती तोड़ी न लाणो, पूजन पाठ की सामग्री संग्रहित करनो, जो भी इस आश्रम की सेवा है, हम सारी सेवा करने का लिए तैयार है। लेकिन तुम आज्ञा देव श्री हरि। तो उस समय ब्रह्मगिर बाबा कहते बेटा ठीक है, चलो करो आश्रम की सेवा। उसी समय रूपाबाई आश्रम में सेवा करने लगी। अब इधर खंडवा जिला का अंतर्गत सुक्ता नदी का किनारे एक गांव हेमगिर बागमाला, वहां पर स्वर्णकार समाज का अंदर एक जगन्नाथ जी नाम का सोनार रहता था। जगन्नाथ जी सोनार और जिनकी पत्नी आशा देवी। अब इनका पास धन वैभव की तो कोई कमी नहीं थी, भगवान की कृपा से सारी संपन्नता थी, लेकिन किसी बात की कमी थी, तो केवल एक संतान की कमी थी। और संतानहीनता का कारण गांव का लोग, परिवार का लोग, समाज का लोग सभी कहीं न कहीं उनका प्रति हीन भाव रखता था। पुत्रहीन तन जान के दुनिया रूठी जाए, और ये कर्म लेख मिटे नहीं, कलपत देव मिटा है। ये तो कर्म की बात है। लेकिन सामाजिक लोग, परिवार का लोग सब कहीं न कहीं उनका से हीन भाव रखता था। तो एक दिन जगन्नाथ जी सोनार मन के अंदर विचार करने लगे कि अपन सारा प्रयास कर लिया, डॉक्टर, वेद, जान, जुगारा, देव धामे, सारा प्रयास कर लिया, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। तो एक दिन जगन्नाथ जी का मन में ऐसा भाव आया कि क्यों नहीं हो अपन एक अंतिम प्रयास और कर ले। एक संशय उठा अति भारी, जाय मिलूं श्री त्रिपुरारी, और विश्वनाथ के दर्शन पाऊं, और अपनी व्यथा उन्हें बतलाऊं। एक अंतिम प्रयास और कर लेवा कि अपन चला काशी जी, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करांगा, और अपना मन की जो व्यथा है उनका सामने व्यक्त करांगा, क्योंकि वो है दीन दुखियों के दाता, सारे जग के भाग विदाता, और मन की व्यथा उनसे कह देंगे और मोक्ष पदार्थ उनसे लेंगे। अपना जो मन का भाव है, मन की जो पीड़ा है, अपने मन को जो दुख है, ये दुख भगवान विश्वनाथ जी का सामने व्यक्त करांगा। उनने अगर अपनी पुकार स्वीकार कर ली, अपना ऊपर कृपा दृष्टि कर दी, तो ठीक है, नहीं तो वही काशी जी में गंगा किनारे करवत लेना इस शरीर को त्याग कर देंगे, इस देह को त्याग कर देंगे। अब इस संसार में जीना से कोई फायदा नहीं। ये भाव लेना, ये संकल्प लेना। जगन्नाथ जी सोनी और आशा देवी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए काशी जी आई। भगवान का मंदिर में गया, विश्वनाथ के दर्शन पाए, और फिर जाए संतन शीश नवाए। भगवान का मंदिर में गया, काशी जी पहुंचे, वहां भगवान का मंदिर में दर्शन कराए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, और अपना मन की व्यथा, मन को दुख भगवान का सामने व्यक्त करे। मंदिर से बाहर आया, संतन का दर्शन करे, और उन्होंने एक संकल्प ले ली कि अब चला अपन गंगा किनारे।
शरीर छोड़ देंगे, करवत ले लेंगे, अब इस संसार में नहीं रहना। अब उसी समय वहां मंदिर परिसर का अंदर एक बाल संत था, बड़ा तेजस्वी संत था, जिनका मुखमंडल का ऊपर एक अलौकिक एक दिव्य तेज था। उन्होंने आवाज दी, अपनी ओर बुलाना को संकेत दियो जगन्नाथ जी सोनार कर। जगन्नाथ जी सोनार पत्नी सहित सहपत्नी उन बाल संत का पास गया और हाथ जोड़ी ने प्रणाम करे। और वही बाल संत जगन्नाथ जी सोने से कहने लगे कि महाराज आपका मुखमंडल का ऊपर इतनी उदासी क्यों, इतनी मायूसी क्यों, किस बात को आपके दुख से, आप अपना दुख व्यक्त करो। तो जगन्नाथ जी सोनी बाल संत से कहने लगे कि महाराज अब हमारा अंदर कोई सामर्थ्यता नहीं है, अब हमारा अंदर वो धैर्यता नहीं है कि किसी का सामना अब हमारा दुख हम व्यक्त करा। और इस दुख को व्यक्त करते करते तो हमने इतना समय निकाल दिया, हमने सारा प्रयास कर लिया, लेकिन कहीं से भी हमको सफलता नहीं मिली। अब तो हमने एक अंतिम निर्णय लिया कि भगवान विश्वनाथ का सामना अपना मन की व्यथा कर रख लूं और गंगा किनारे जाने करवत लेना, ये प्राण त्याग करना, ये शरीर को त्याग करना, देह त्याग करना और उस मोक्ष पद को प्राप्त करना। तो वही बाल संत जगन्नाथ जी सोने से कहने लगे कि भैया ये तुमको किन्ने कहते कि यहाँ ये आत्महत्या करने से तुमको कभी मोक्ष मिली जाए। अरे आत्महत्या करने से कभी सदगति मिली, वो तो कहीं ना कहीं आप अपना जीवन का अधोगति में ले जाओगे। और जब हम आपसे कह रहा है कि आप अपना दुख बताओ, दुख को कारण बताओ, और वैसे तो हम आपका दुख से भली बाती परिचित थे, लेकिन हम आपका मुख से सुनना चाहें। तब जगन्नाथ जी सोनी ने अपना सारा दुख व्यक्त करे, मन की पीड़ा व्यक्त करे। तब वही बाल संत आशीर्वाद दे कि महाराज आज हम आपका आशीर्वाद देवाएं कि आज से 9 महीना बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जिन वर दियो पुत्र होने को और कियो करार 9 महीने को, लेकिन एक और कर दीनो 12 वर्ष को निश्चय किनो। बोले महाराज आज हमें आशीर्वाद दिया जाए आपको कि आज से आपको दुख दूर हो जाएगा। आपको पुत्र की जहाज है, पुत्र की कामना से, वो कामना कभी हम पूर्ण करांगा। और आज से 9 महीना बाद आपका यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा, आपका यहाँ बच्चा को जन्म होगा और वो और कोई नहीं, हम स्वयं आपका यहाँ जन्म लेना आवांगे। लेकिन शर्त हमारी एक रहेगा कि हम आपका घर जन्म लेना आवांगा तो कोई जीवन भर आपकी सेवा करना के लिए नहीं आऊंगा, आपका पास रहना के लिए नहीं आऊंगा, केवल और केवल हम आपका दुख को दूर करना के लिए आऊंगा। और 12 वर्ष तक हम आपका घर आपका पुत्र का रूप में रवांगा और 12 वर्ष बाद हम हमारी यात्रा प्रारंभ कर देना, फिर आपका पास नहीं रहना। इन्हें एक करार और कर दीनो कि 12 वर्ष को निश्चय किनो। कहे सिद्ध तुम सुनो एक बाता, हम रहे बालक तुम पिता माता, और दियो वचन भय अंतर ध्याना, और सामर्थ पुरुष बड़े बलवाना। हम आपका यहाँ बालक का रूप में रवांगा और आप हमारा माता पिता का रूप में रवांगा। हम ऐसा आपको वचन देवा और ये वचन देना उसी समय वही बाल संत अंतर ध्यान हो जाएगा, पलक झपकते ही अंतर ध्यान हो जाएगा। तो आज आशा देवी और जगन्नाथ जी सोनार बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज भगवान ने अपनी पुकार स्वीकार कर ली, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि अपना ऊपर डाल दी। कृपा वही विश्वनाथ की संत मिलन हुई जाए और ये अमोल वाणी संत की दुविधा देनी मत आए। ये तो आज भगवान विश्वनाथ की अपना ऊपर बड़ी कृपा हुई, ऐसा संत ऐसा महापुरुष का दर्शन हुआ। और ये तभी संभव है, संत मिलन सम सुख का चुनाए। संत का मिलना को जैसो सुख कोई सुख नहीं है। संसार में सब सुलभ है, घर मिली जानो, परिवार मिली जानो, पुत्र प्राप्ति हुई जानो, धन वैभव मिली जानो, पद प्रतिष्ठा मिली जानो, ये सारा कार्य सुलभ है। लेकिन
सबसे दुर्लभ से दुर्लभ अगर कोई चाहिए तो संत का मिलना, संत का दर्शन। संत समागम हरि कथा दर्शन दुर्लभ दोय, और सुत दारा लक्ष्मी तो पापीना का घर में ये धन विभव पद प्रतिष्ठा तो सबका पास मिल जाए, लेकिन संत से जो मिलन को सुख छे वो सुख की व्याख्या का लिए तो कोई शब्द नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नाई, लेकिन ये तभी संभव जानो जब हरि, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलता। विभीषण को कहना पड़े, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत दो कृपा से मिले, एक तो भगवान की कृपा से और एक कहीं न कहीं हमारा पुण्य का द्वारा। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। तो आज जगन्नाथ जी सोनी और आशा देवी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज भगवान विश्वनाथ की अपना ऊपर परम कृपा हुई। ऐसा महापुरुष का दर्शन हुआ और अपनी जो सबसे बड़ी दुविधा थी वो को दूर कर दिया। अमोल वाणी संत की हृदय भया प्रकाश, और हर्षित हो घर को गए लेकिन 9 महीने की आस। बड़ा प्रसन्न हुई ना अपना घर आया। आशा देवी का हृदय में प्रकाश की अनुभूति होने लगी। आशा देवी को 9 महीना की आस लगी कि कब हमारा 9 महीना पूर्ण हो और मक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। जैसे ही गर्भ समय व्यतीत होने लगे, समय बीतना में समय नहीं लगे। जैसे ही गर्भ का 9 महीना व्यतीत हुआ और उसी समय आशा देवी का गर्भ से पुत्र को जन्म हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जगन्नाथ जी सोनी की। बड़ा हंसी खुशी से बच्चा को जन्म उत्सव मनायो, आनंद बधाव हो, आनंद मंगलाचार हो, और हंसी खुशी से बच्चा को जीवन व्यतीत होने लगे। लेकिन कहल चढ़िया कि सुख का दिन बहुत छोटा लगे और दुख का दिन तो पहाड़ जैसा लगे। अब बच्चा का मोह में, बच्चा की खुशी में कब 12 साल व्यतीत हुएगा माता पिता ने को पता नहीं चलेगा। और जैसे ही 12 साल पूर्ण हुआ, 12 वर्ष पूर्ण हुआ, तो एक दिन बच्चा ने वही स्वरूप में दर्शन दिया जिस स्वरूप में माता पिता ने काशी जी का अंदर दर्शन दिया था। 12 वर्ष जब पूरा हुई, साधु रूप दिखाया सोई, तेरे पुत्र नहीं हम हैं साधु, और 1 वर्ष तक रहा इस जग में। वही स्वरूप में दर्शन दिया और कहने लगे कि महाराज अब हमारा समय पूर्ण है, कौन हमने आपको वचन दियो तुम, और आज हमारा वचन पूर्ण हुआ। 12 वर्ष हमारी उम्र हुई, और अब हमारा शोक करजो मत कोई, क्योंकि हम काहू के पुत्र ना होई। अब हमारा वचन, तुम्हारे वचन को पूरा किन्ना, और अब हमारा मार्ग हमने चीनना। आपको पुत्र रत्न की कामना थी, वो आपकी कामना का हमने पूरी करी, आपका वचन ने को पूरा करा, लेकिन अब हमारा मार्ग हम तय करा। जैसे ही माता पिता ने बच्चा का मुख से ये शब्द सुना, मन के अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। सुनत वचन व्याकुल वही, मन में दुख हुआ अपार, पुत्र मोह छूटे नहीं, ये कैसी गत भी करता रहा। दोनों पति पत्नी आशा देवी और जगन्नाथ जी सोनार मन के अंदर विचार करने लगे कि परमात्मा आपने कैसी घड़ी लाई घड़ी कर दी। आदि उम्र का अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र सुख प्राप्त हुए, और वो भी इतनी जल्दी हमारा से छीनने लगे। तो आशा देवी जगन्नाथ जी सोने से कहने लगी कि हे स्वामी, अपना पुत्र ने अपन को पहले ही वचन दे दिया था, जन्म लेना से पहले वचन दिया था, पहला करार कर दिया तो कि ये अपना पास 12 साल रहेगा, लेकिन ये तो भगवान की कृपा समझो कि अपन के 1 साल को समय और दे रहा है, तो क्यों नहीं हो 1 वर्ष के अंदर अपन अपना बच्चा का योग्य कोई कन्या देखी ले, ताकि अपना बच्चा को ब्याह कर देवा, तो कहीं न कहीं अपना वंश की वृद्धि तो होगा, अपना वंश तो आगे बढ़ेगा, परिवार तो आगे बढ़ेगा। कहे प्रिया सुनो पतिनाता, और जाकर करो कहीं रिश्ता नाता, ये 12 वर्ष का पुत्र हमारा, तो क्यों नहीं घर में होवे मंगलाचारा।
जगन्नाथ जी सोनी को भी ये बात उचित लगी। उसी समय ब्याह योग्य कन्या देखी और अपना बच्चा की ब्याह की तैयारी करने लगा। और जैसे ही शादी ब्याह की तैयारी करने लगा और बच्चा का शरीर पर जैसे ही हल्दी का दाग लगाया और उसी समय बच्चा ने अपना शरीर छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया। जैसे ही बच्चा ने प्राण छोड़ा, माता पिता बड़ा दुखी हुआ, व्याकुल हुआ। कि आज बच्चों अपने साथ छोड़ने चली गई। और उसी समय बच्चा ने पहले ही आदेश कर दिया था कि जब हमारो शरीर छूट तो इस शरीर को ना तो आपको जलदाग देना है, ना कोई अग्नि संस्कार करना है और ना कोई समाधि वगैरह देना है। आप तो एक काम कर जो, एक काष्ठ को, एक लकड़ी को डोलो बने ना, उस डोला में इस बच्चा को, हमारा शरीर को लिटे ना, बंद करी ना, नदी सुप्ता के अंदर विसर्जित कर दीजिए। तो माता पिता ने ना वही काम कर, देह त्याग कर चल दिए धर्मराज के द्वार और जल में देह छोड़ दी पहुंचे कुटिया किनार। माता पिता करुणा ने करता रहा, कसो तजो भैया रे हमको छोड़ी गए रे मझधार, भैया रे हम गए मझधार। अब किनको मिलेगा आधार, अब हम किनका सहारा रहोगे, किनका सहारा जीवांगे। आयो बुढ़ापो जब तूने दर्शन दिया, वृद्ध अवस्था के अंदर हमको पुत्र सुख मिले, लेकिन वो भी हमारा से छीन लिए भगवान ने। अब उसी समय माता पिता, परिवार का लोग, गांव का लोग उस बच्चा की देह के लेना नदी सुप्ता का ऊपर गया। माता पिता ने विचार करो, जगन्नाथ जी सोने ने विचार करो कि अपना पास इतनो धन वैभव छे, सोना चांदी हीरा जवाहरात छे, इनको पूर्ण उपयोग करेगा तो क्यों नहीं होए बच्चा के साथ इनको भी विसर्जित कर दो। बिल्कुल सोना चांदी को डोलो बनाया, बाहर का अंदर अच्छा हीरा जवाहरात जड़िया और उस डोला के अंदर बच्चा का रखो और डोला सहित बच्चा के जल में छोड़ दिया। डोलो बहतो बहतो चली जा रही नदी सुप्ता का अंदर। अब इधर वही रूपाबाई एक दिन नदी का ऊपर स्नान करना का ली जाए। एक दिन रूपा स्नान को आई तो जल में डोला देखा जाएगा। जैसे ही नजर रूपाबाई की उस डोला का ऊपर पड़ी, रूपाबाई बड़े प्रसन्न हुई। कह रही जब डोलो इतनो बाहर से चमकी रो, एक अंदर बाहर से इतना हीरा जवाहरात जड़ेल छे, तो अंदर जरूर कहीं न कहीं एक अनमोल वस्तु रखेल होगा। इसमें दिखे वस्तु अनमोला और आज कारज सिद्ध करे सी भोला, ये कमाई पूर्व जन्म की, सफल हो सब काज और कृपा वही संतन की, तो खुला भाग्य है। आज इतना दिन से अपनी संतन की सेवा कर रहा है, भगवान शिव साणंका की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये संत फल आज अपन को प्राप्त हो रही। उसी समय रूपाबाई नदी के अंदर कूदी जाए और डोला को बाहर निकाले लाओ। देखा डोला कूद गई जलमाई और लाई किनार देर ना लगाई। जैसे डोला को बाहर निकाले लाओ और जब डोला को मुड़ खोली न देखने लगी तो एक बच्चों सोयल तो सोया प्राणी उसमें पाई और दौड़ी संतन के डिग चली आई। जैसे ही बच्चा के डोला में सोयल देखे रूपाबाई बड़े प्रसन्न हुई कि आज मख गुरु भाई मिलेगो, आज मख गुरु भाई मिलेगो, आज मख गुरु भाई मिलेगो। दौड़ती हुई महात्मा न का पास आई, संत न का पास आई, ब्रह्मगिर महाराज और जगन्नाथ गिर महाराज का पास आई कि हमको नाम सुनाओ गुरु साईं, हमको मिले आज गुरु भाई, हमको नाम सुनाओ गुरु साईं, हमको आज मिले गुरु भाई। अमृत नाम हमको सुनाओ और भव सागर से पार लगाओ। जगन्नाथ गिर महाराज, ब्रह्मगिर महाराज कहने लगे कि बेटा कहां थे गुरु भाई, तू तो अकेले देखी रे, तारे साथ में कोई भी नजर नहीं है, गुरु भाई कहां? बोले चलो गुरु महाराज, अरे अभी सोहेल से और आज मैं तुम्हारा गुरु भाई मिलेगा। दो ही संत निकले न रूपाबाई नदी सुप्ता का ऊपर पहुंचे। संत जब वहां पहुंचे जाए तो जिंदा मानस दिखे ना कोई। जैसे संत उस डोला का पास गया तो डोला में तो एक मृत प्राणी था।
तो दो ही संत ब्रह्मगिर महाराज और जगन्नाथ गिर महाराज रूपाबाई से कहने लगे कि बेटा ये बच्चे तो मृत छे और नाम बीच अकारत नहीं गवावा और ये मुर्दे को नाम कैसे सुनावा, ये मुर्दा को कैसो नाम सुनावा। रूपाबाई बड़ी नाराज हुई और कहने लगी कि महाराज आप नमक आदेश करे तो कि जब तक कोई गुरु भाई मिली जाए तब तक गुरु दीक्षा मिलेगा, उपदेश मिलेगा, तब तक नाम मिलेगा। और आज जब मैंने गुरु भाई ढूंढने लाई, आज मैंने बड़ी तपस्या का साथ गुरु भाई को पाए तो आज यहाँ मृत बते रहे। ये बात तुमने पहला कहना तो कि तुमने ऐसा कब कहा मेरे साईं कि हम जिंदे को ही देते नाम सुनाई और ये जिंदा मुर्दा कैसा होई, ये पहले भेद बताया क्यों नहीं? ये भेद आपने पहला बताना तो कि हम तो केवल जिंदा न का नाम सुनावा, मुर्दा न का नहीं, तो हम कोई जिंदो गुरु भाई ढूंढने न लगते। तुमने ऐसा कब कहा मेरे साईं कि हम जिंदे को ही देते नाम सुनाई और ये जिंदा मुर्दा कैसा होई, पहले भेद बताया क्यों नहीं? अब जगन्नाथ गिर महाराज और ब्रह्मगिर महाराज आपस में विचार करने लगे कि महाराज ये तो भारी समस्या खड़ी हुई। जगन्नाथ गिर और ब्रह्मगिर दोनों करते विचार और ये मुर्दा के कर्म को देखो आप निहार। ब्रह्मगिर महाराज जगन्नाथ गिर महाराज से कहने लगे कि महाराज ये मुर्दो अपनी आफत पाड़ में क्यों आए? आप एक कर्म न को तो देखो जरा कि यहां तक क्यों पहुंचे हो, किस उद्देश्य के लिए नहीं आए? तो उठकर गुरुजी देखिए, जगन्नाथ के महाराज उस मुर्दा का पास पहुंचा, हाथ पकड़े, कर्म की रेखा न देखी, उठकर गुरुजी देखिए विधिगत लक्ष्य नहीं जाए और ये शिष्य होएगा आपका, ये शिष्य होने को आए। जगन्नाथ गिर महाराज ब्रह्मगिर महाराज से कहने लगे कि भैया ब्रह्मगिर, अरे ये मुर्दा का कर्म रेखा तो कुछ इस प्रकार से संकेत कर रहे हैं कि ये थारो शिष्य होना का लिए आयल छे, थारी सेवा करना का लिए आयल छे, शिष्य होगा ये आपका, ये सेवा करने को मान। तो ब्रह्मगिर बाबा कहने लगे कि गुरु महाराज ये मृत प्राणी छे, बच्चों मृत छे और ये मृत बालक हमारो किस प्रकार से शिष्य बनेगा, ये हमारी किस प्रकार सेवा करेगा? बोले भैया ये तो हम नहीं जानता, लेकिन इस बच्चा की जो कर्म रेखा ने दर्शाई रही ना, जो कर्म रेखा ने संकेत कर रही, वो तो बिल्कुल साफ साफ संकेत कर रही कि बच्चों आपको शिष्य होना का लिए आयल छे, आपकी सेवा करना का लिए आयल छे। तब जगन्नाथ गिर महाराज ब्रह्मगिर महाराज से कहने लगे कि भैया ब्रह्मगिर, बच्चों मृत जरूर छे लेकिन अब जीवित भी तुख ही करना पड़ेगा। आप जाओ धर्मराज का द्वार पर और धर्मराज से इस बच्चा का प्राण वापस लेना हो। उसी समय ब्रह्मगिर महाराज ध्यान करे और ध्यान का द्वारा सूक्ष्म रूप में धर्मराज का द्वार पर पहुंचे। ध्यान किया ब्रह्मगिर ने, पहुंचे धर्मराज के द्वार, और यह जो तुम क्यों लाए इस पर तुम्हारा नहीं अधिकार। उस समय ब्रह्मगिर महाराज धर्मराज का द्वार पर पहुंचे और धर्मराज से कहने लगे कि महाराज इस बच्चा का प्राण आप क्यों लेना आया? इस बच्चा का ऊपर, इस जीव का ऊपर आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार केवल असुरी संपत्ति का जीवन का ऊपर है, कोई देवी संपत्ति का जीवन पर नहीं। ये देवी संपत्ति जीव है, असुर संपत्ति ना है, और हम ले जाएंगे मृत्यु लोक में हमारी सेवा करने के माए। ये तो हमारी सेवा करना का लिया है और इस बच्चा का ऊपर हमारा अधिकार है, और एक हम मृत्यु लोक में लेने जावांगे। तो धर्मराज भी कहने लगे कि महाराज बिल्कुल आप ले जा सको, आपका अधिकार है, आप ले जा सको। उसी बच्चा का प्राण लेना आया, लेकर अंश चल दिए, धर्यो गोद के माही और मनरंगिर कह चेताई, शब्द से पकड़ी बाई। ब्रह्मगिर महाराज धर्मराज का द्वार से उस बच्चा का प्राण लेना आया है
और उसी समय बच्चा को प्राण दान दिया और मनरंगीर कहीं ना आवाज लगाए और उसी समय मनरंगीर बाबा जीवित हुई ना हाथ जोड़ी न दोनों संत ने का सामने खड़ी। इस प्रकार मनरंगीर बाबा को जन्म हुए तो ब्रह्मगिर बाबा रूपाबाई का और मनरंगीर बाबा का एक पाठ का ऊपर बैठाड़े और फिर दो न को उपदेश करे दीक्षित करे। तो रूपाबाई भी कहने लगी कि धन्य गुरु महाराज, आज आपने हमारा लिए कैसा समय को निर्माण कर दियो, कैसो पल निर्मित कर दियो, कैसो पलियो पायो रे बंधो, कैसो पलियो पायो। हमारा गुरुजी ने सगुण बतायो रे बंधो, ये कैसो पलियो पायो। भान बहती सुखताई मिली गयो जिनको पानी और 5 धाम को ही गो मेड़ो। एक धाम को नहीं 5 धाम को, 5 धाम को ही गो मेड़ो। हमारा गुरुजी ने आसन लगायो रे बंधो, ये कैसो पढ़िया पायो। उसी समय रूपाबाई का और ब्रह्मगिर बाबा का जब दीक्षा मिला, नाम मिला, रूपाबाई बड़ी प्रसन्न हुई कि धन्य गुरु महाराज, आज आपने हमारा ऊपर बड़ी परम कृपा कर दी, आज आपने हमारा ऊपर बड़ी दया कर दी और आज मक भक्ति को दान दे दिया। हमारा ऊपर आपने ऐसी कृपा करी। तो उसी समय रूपाबाई बड़ी प्रसन्न चित्त हुई ना, गुरु महाराज से प्रार्थना करती जाए और अपना मन का भाव व्यक्त करती जाए। हो थारी चुंदड़ ओड़ी न गुण गाँव रे पिया, हो थारी चुंदड़ ओड़ी न गुण गाँव रे पिया। जय हो। अरे असी रंगावो मारिया चुंदड़ी, थारी चुंदड़ ओड़ी न गुण गाँव रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। थारी चुंदड़ी ओड़ी न गुण गाँव रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। थारी चुंदड़ ओड़ी न गुण गाँव रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। हो जावे मैना में हुई तैयार रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। हो जावे मैना में हुई तैयार रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। हरी चुंदड़ी ओड़ी न गुण गाँव रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। थारी चुंदड़ ओड़ी न गुण गाँव रे पिया, असी रंगावो मारिया चुंदड़ी। हरि बोल।
महाराज की जय गुरुसिंगा जी महाराज की जय तैसे एक माध्यम बनी रूपाबाई कि भक्ति आई रूपा माय, भक्ति आई रूपा माय, जिनको सदगुरु मिला जगन्नाथ। ब्रह्म गिरने ब्रह्म लखायो कहीं अंतस की बात, और मनरंग ने मन की जानी जिन्हें दियो मस्तक पर हाथ, और सिंगाजी ने प्रकट की ने तो दिल्ली दखन गुजरात। उस समय सिंगाजी बाबा ने इस ज्ञान के इस भक्ति को चौसर प्रकट की। गांव गांव शहर शहर झोपड़ी झोपड़ी और हर खोपड़ी खोपड़ी का अंदर गुरु महाराज ने उस समय ये ज्ञान की अलग जगह। तो आज सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव, इस ज्ञान को, इस भक्ति को जन जन तक पहुंचाना, और अगर इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना तो पहले जन जन तक अपन को पहुंचना पड़ेगा, तब तो अपनी बात पहुंचेगी, तब तो अपना विचार पहुंचेगा, तब तो अपना ज्ञान पहुंचेगा। और जन जन तक अगर अपन को पहुंचना पड़ेगा तो कहीं न कहीं इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सिंगाजी बाबा मन का